सरकारी बंगले से सामान गायब होने को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर लगातार हो रहे हमले पर तेजस्वी यादव ने दिया जवाब। बीजेपी पर बोला हमला। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, बहुत ही हास्यास्पद है, हंसी आती है। बीजेपी को राजद और तेजस्वी से डर है, इसलिए वह हमारी इमेज को खराब करना चाहती है। तेजस्वी यादव ने कहा, हमने जो बात कही थी वह करके दिखाई है। हमने नौकरी देने की बात की और नौकरी दी है। यह लोग घबराहट से हमारे चरित्र को किसी भी तरीके से खराब करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पशुपति कुमार पारस को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, रामविलास पासवान की जगह पशुपति पारस ही पूरी कर सकते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा, पशुपति कुमार पारस अस्वस्थ है और मुझे लगता है कि आज रामविलास पासवान की जगह को पशुपति कुमार पारस ही भर सकते हैं। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आई अच्छी खबर। पंचायती राज विभाग में 15,000 पदों पर होगी बहाली। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कर दी जाएगी नियुक्ति। मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा, अगले 1 साल में बहाली की प्रक्रिया पूरी करके चयनित अभ्यर्थियों को दे दी जाएगी नियुक्ति। बीपीएससी के जरिए होगी नियुक्ति। क्लर्क स्तर के पदों पर नियुक्ति राज्य कर्मचारी चयन आयोग से की जाएगी। लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता अरुण यादव के खिलाफ ईडी ने कसा शिकंजा। जांच एजेंसी ने उनकी 22 करोड़ रुपए की संपत्ति की जब्त। राजद के पूर्व विधायक अरुण यादव की संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किया गया जब्त। बालू के अवैध खनन से जुड़े केस में यह कार्रवाई की गई। यादव के दुबई से लौटते ही राजद ने उनके कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दूसरे चरण के कार्यक्रम का कर दिया ऐलान। दशहरा के बाद 16 अक्टूबर को तेजस्वी यादव दूसरे चरण की यात्रा पर निकलेंगे। ग्यारह दिन की कार्यकर्ताओं के दौरान तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत। विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश।